कामरान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सैन्य रूल की वापसी की गुंजाइश लगती है क्या, कि सैन्य शासन फिर से पाकिस्तान में हो जाए? तरमीम के बाद आप नहीं लगता कि मार्शल आर्ट तरमीम हो के अंदर और लोगों को रास्ता मिल। कामरान साकी साहब, फिर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा से हम फिर से कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज क्लियर आ पाए। पाकिस्तान के हालात आप बहुत बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं। के सिन्हा साहब, गुंजाइश कितनी लगती है? हालांकि बाजवा यहां तक कह चुके हैं उनका इंटरेस्ट सत्ता को खत्म करके चुनी हुई सरकार को हटा करके सैन्य शासन की नहीं है। जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है वहां तो ये भी उन्होंने कहा है, खबरें यहां तक है कि बाजवा साहब चाहते हैं, बाजवा चाहता है कि भाई इमरान खान जो है कुर्सी छोड़ दे, किसी और को बैठा दीजिए चलेगा, लेकिन इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। देखिए, जो इमरान खान साहब हैं वो देखिए उनके 3 चीफ हैं, जो राहिल शरीफ साहब थे, कियानी साहब थे और परवेज मुशर्रफ। तीनों से उन्होंने बात की है, जिसमें परवेज मुशर्रफ तो वहाँ है नहीं और राहिल शरीफ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर में, पर उनसे संपर्क स्थापित करके उन्होंने अपनी गुहार लगाई कि किस तरह मान जाए। मगर बात यह है कि उन तीनों ने कहा कि आप जो इस तरह से पाकिस्तान आर्थिक इससे जा रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। तो एक तरह से क्लियरिटी है कि हम आर्मी आपको नहीं मानती है। जो इमरान खान साहब हैं ये ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड की गेम खेलते रहे आर्मी के साथ में। जब इन्होंने सबसे पहले DGIS के ऊपर में इनका झगड़ा शुरू हुआ अफगानिस्तान को लेकर के, तो देखिए ये जो अंजुम है, जो नदीम अहमद अंजुम, वो बाजवा साहब के आदमी और वो उनके रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, मगर इन्होंने उसके ऊपर में अपनी पैर जमा दी कि नहीं बन सकते हैं। मगर देखिए जीत तो आर्मी की ISI की हुई। आज के दिन में इमरान खान साहब का जो आप 5% बता रहे हैं, आपके आपको पैनलिस्ट है पाकिस्तान से, मैं ये मानता हूं, क्योंकि देखिए 2 दिन अभी OIC की मीटिंग है। OIC की मीटिंग के अंदर में जो खराब पे पैसे देते हैं इनको चलाने के लिए, तो आज के दिन में कोई इमरान खान से नहीं जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो ट्राई किया था, मैं पहले भी जब आपने पूछा तो बताया कि टर्की और मलेशिया के ऊपर ये अपना पूरा जोर लगा, तो इन्होंने पूरा का पूरा उनको एनाय किया हुआ है। मगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई इन पे बेट लगाए और उनके ऊपर पैसे दे, तो ये खरीदेंगे, खरीद फरोख्त होगी और उसमें हो सकता है जो 25 बागी कह रहे हैं PTI वाले, यदि कहीं बच जाए और वो नंबर गेन ही है, वो एक 172 का, और जिस तरह से 186 बन रहा है अभी दूसरे खेमे में, यदि 24 चले जाते हैं तो कहीं ये खरीद लें, क्योंकि पैसे ये बिक जाते हैं, ये बिके हुए लोग हैं, इनकी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होती और आप पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं, बाजवा साहब को भी खरीद सकते हैं। तो पैसे का गेम यदि चला अभी चाइना। मगर सबसे बड़ी बात यह है, 2 दिन पहले चीनी राजदूत जो हैं वहां के, जो ये हैं एम्बेसी वाले, वो अपोजिशन लीडर से मिले और वो जिसमें PMLN भी शामिल था, PP भी था शामिल था, JUI शामिल था। तो ये देखिए मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है इस बार इन चीजों से निकलना, क्योंकि इन्होंने जो इनकी बीबी जो हैं, जो मिश्रा बीबी जी, उनके कुछ इशारे पे इन्होंने इतनी बड़ी काम कर दी है जो आर्मी के अगेंस्ट में है, क्योंकि वो शायद कहते हैं कि उनके जानने वाले हैं, उनके भक्त हैं कि क्या है, और इन्होंने यहाँ तक दाव खेल दिया है। तो ये जो गए, जब इन्होंने रशिया में चले गए, आपने सुना चाइना के कहने पे, वहां के जाकर के अमेरिका के इन्होंने, क्योंकि अमेरिका से वो जो यहाँ जो बाइडेन साहब हैं वो इनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये वेट कर रहे हैं, फोन कॉल का को दे नहीं रहे हैं। तो आज के दिन में जो इनकी हालत हो गई है, लाइक फुटबॉल बिना पेंदी के लोटा, इधर लुढ़क जाइए उधर लुढ़क जाइए, कहीं आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, पैसे हैं नहीं, आपको जान के हैरानी होगी। आप इधर फिर वहां पर जो है आज के दिन में 82
बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीस का इनके ऊपर कर्ज है, बेल आउट होने के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं कि $6 बिलियन मिल जाए। जो सऊदी अरेबिया है ये सब अपने पैसे मांग रहा है, UAE ने पैसे मांग ली कि हमने $1 बिलियन दिया था और चाइना इनको छोड़ने नहीं चाहता। 2022 में इन्होंने देना है $8 बिलियन, कहां से लाएंगे ये? बिल्कुल। तो ये सब चाहते हैं कि इतनी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं जो पाकिस्तान की बनी है, तो एक ही तरीका है और वो तरीका ये है जो मैं इनको बताना चाहता हूँ अभी पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये आप छोड़िए, ये जो आपने शुरू किया 3A है ना, अल्लाह, अमेरिका और जब आर्मी का, और अब आप चाइना को ले आए, अमेरिका को किनारे कर दिया, उसके ऊपर में सब खेल रहे हैं। और जो CPEC का कहानी खेल है, CPEC तो नहीं बनेगा, ये लेके चलिए। CPEC का ही जो मुद्दा है, जो PRI का मुद्दा है, यदि इनको छोड़ दे तो बेल आउट बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान का। ठीक है, कामरान साकी साहब एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करता हूं कामरान साकी से। कामरान साकी, हमें बताइए कि जो बागी जो सांसद हैं उन्हें भी PTI की तरफ से कहा गया 26 तारीख 2 बजे तक आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं आपको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए, सदस्यता आपकी छीन ली जाए, क्योंकि पार्टी के खिलाफ, पार्टी संविधान के खिलाफ आपने पब्लिकली बयानबाजी की है। तो मेरा सवाल ये कि अगर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जितने सांसदों ने, जो PTI के सांसद हैं जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया है, अगर वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो क्या उस सूरत में भी पाकिस्तान की इमरान सरकार, इमरान खान अपनी कुर्सी बचा ले पाएंगे? क्या एक क्वेश्चन होगा तब? जो गाड़ी है कि वो उन पर जो है खान को तरीके से पकड़ेंगे, जैसे करार देने में कामयाब सब हो रहे हैं, अपोजिशन हो रही है, आप आना होगा। हाँ, अगर वो उल्टा हो जाता है तो आपका सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कामरान साकी साहब, आपकी आवाज हम नहीं समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बहुत ब्रेक होकर के आपकी आवाज आ रही है। राजीव भल्ला साहब, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, इकोनॉमिकली देखें उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आम लोगों की कमर टूटी हुई है। आम लोगों के अंदर भी तो ये चल रहा होगा कि ये सरकार जाए या प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान न रहे, नई उम्मीद की किरण जो है किसी नए व्यक्ति में भी पाकिस्तान की आवाम तो उम्मीद लगाए बैठी होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन देखो, अगर पाकिस्तान आर्मी ने, चीफ साहब ने डिसाइड किया कि इमरान खान ने जाना है तो इमरान खान साहब जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने सारी कंटीजेंसीज अपने मन में बना रखी होंगी कि अगर इस हालत में क्या होगा, वो सांसद आएंगे, वो कैसे वोट करेंगे, वो अगर आउट हो जाते हैं कोर्ट के जरिए और उनका वहाँ पे शामिल नहीं होंगे तो क्या गेम खेलनी है।